आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना पत्नी रामबेटी जी का मुरझाया मन पति की प्रतीक्षा में प्रार्थनारत है। अब आगे। उस दिन जैसे ही छोटी बहन कपूरी देवी के साथ रामबेटी जी मंदिर से लौटकर घर पहुंची तो घर में किसी साधु महात्मा को देखकर सोचने लगी, क्या ईश्वर ने आज इन्हें मेरी सहायता के लिए भेजा होगा? क्या ये मेरे पति के बारे में कुछ बता सकेंगे? माता पिता के कहने पर बेटियों ने साधु बाबा को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। रामबेटी पति द्वारा की जाने वाली साधु समाज की सेवा को याद कर फिर मन ही मन विचलित सी हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी की हालत देखकर माता पिता दुखी हो गए। जटाजूटधारी तेजस्वी साधु महात्मा स्वयं ही भगवान शिव का साक्षात रूप प्रतीत होते थे। साधु महाराज ने पुत्री रामबेटी जी को आश्वासन देते हुए कहा, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो उनके पति अवश्य घर लौट आएंगे। इसके लिए उन्हें भगवान शिव की आराधना कर विशेष रूप से अभिषेक करना होगा। साधु महाराज की बातों से आश्वासन पाकर आंसू पोंछती हुई मां ने आतुरता से शंकर भगवान के अभिषेक की विधि के बारे में सविस्तार जानना चाहा। साधु बाबा बोले, उपाय कठिन है, लेकिन अगर बेटी श्रद्धा विश्वास के साथ अपने साधना क्रम में इसे विधि पूर्वक अपनाएगी तो पति अवश्य घर आ जाएंगे। ऐसी उम्मीद भरी बातों को सुनकर सभी का मन उत्सुक हो उठा। बेटे की ओर से आश्वासन जगाते हुए उन्होंने प्रार्थना की कि वे उपाय तो बताएं। पुत्री अवश्य ही अनुसरण करते हुए सभी नियम और विधि विधान पूर्वक उनका पालन करेंगी। साधु महात्मा बोले, पिसे हुए जौ का आटा बनाकर उसके 3 भाग करने हैं। एक भाग में गुड़ मिलाकर देवाधिदेव शंकर भगवान के लिए नैवेद्य बनाना होगा। दूसरा भाग गाय को दिया जाएगा और तीसरे भाग को अपने भोजन के रूप में रामबेटी जी को एक ही समय खाना खाना होगा। यदि ये क्रम श्रद्धा विश्वास और निष्ठा के साथ नित्य क्रम में समर्पित भाव से करें तो प्रभु आशुतोष दयालु शंकर भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और अवश्य ही पुत्री का अपने पति से पुनः मिलन होगा। बेटी ने सहर्ष सब बातें स्वीकार कर ली। वे खुश थी कि उनकी इतनी प्रार्थनाओं से अगर उनके पति सकुशल लौट आते हैं तो वे अवश्य ही ये सब उपाय करेंगी। संत साधु महात्मा के चरणों में शीश नवाकर उन्होंने अपने जीवन के साधना क्रम को प्रभु आशुतोष के प्रति मन ही मन समर्पित कर दिया। इस उम्मीद ने उनके मन की उदास कालिक को जैसे आशाओं के उजाले से भर दिया। मन ही मन वे प्रबल विश्वास से आशान्वित हो उठी कि कुछ भी हो ये साधना क्रम वे समर्पित भाव से अपने पति के लिए नित्य रूप से करती रहेंगी। साधु महाराज ने भोजन किया और आशीर्वाद देकर चले गए। मार्गदर्शन पाकर मां को कुछ तसल्ली हुई, पर यह सोचकर चिंतित सी हो गई कि दिन में सिर्फ एक बार जौ के आटे का भोजन ये नन्ही सी जान कब तक करती रहेगी। फिर भी बेटी के सकारात्मक संकल्प को देखकर मां ने पूर्ण रूप से उसे सहयोग देकर इस विशेष साधना को विधि विधान पूर्वक करने का मन बना लिया। दृढ़ संकल्प से ओजस्वित 11 वर्षीय पुत्री रामबेटी ने अगले दिन से ही पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी साधना आरंभ कर दी। वे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर जौ के आटे के 3 भाग कर पहले भगवान शिव के लिए नैवेद्य बनाती, दूसरे भाग के लड्डू जैसे आकार के बनाकर गौ माता को भोग लगाती और शेष भाग के आटे को अपने भोजन के लिए अलग से रख लेती। फिर कुछ और जौ का आटा लेकर पास वाले शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर का अभिषेक करती। कभी दिन में कुछ फल खा लेती वरना निराहार ही रहती। रात्रि को माँ मट्ठे के साथ शेष जौ वाले आटे की रोटी का भोजन करा देती।
शिव पुराण की कथा के अनुसार भगवान शंकर को वरण करने के लिए ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मां पार्वती ने कठोर तप किया। आशुतोष होने पर भी भगवान शंकर दुराध्य हैं, जो कि कठोर तपस्या से प्रसन्न होते हैं। पार्वती जी के तप में हद से अधिक शिवपद में आंतरिक अनुराग है। शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने संपूर्ण भोगों और सुख साधनों का परित्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में अगाध भक्ति, प्रेम और अनुराग होने के कारण उन्हें अपने तन की सुध न रही और पूर्ण समर्पित तन मन तपस्या में लीन हो गया। पुत्री रामबेटी जी को मां ने शिव की आराधना हेतु मां पार्वती जी की कठिन तपस्या की कथा बताते हुए आशुतोष दयालु शिव के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास के समर्पण की बातें बताते हुए हौसला बढ़ाया। बेटी का अनुरागी मन भगवान शंकर के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान होकर समर्पित हो गया। उन्हें पूरा विश्वास था कि भोले भाले शिव जी उनके पति की रक्षा करते हुए अवश्य ऐसी परिस्थितियां बना देंगे कि वे पुनः अपने पति से मिल सकेंगी। फिर धर्मपरायण पत्नी रामबेटी जी ने अपने योगी बैरागी पति को पुनः प्राप्त करने के लिए तपस्या के संकल्प में प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना से मन को एकाग्रचित कर शिव भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। मन में प्रबल विश्वास का आधार लिए कि वे लौट आएंगे, वे लौट आएंगे, वे जल्दी ही घर लौट आएंगे। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीब करौरी बाबा, पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।